एक पत्नी 17 साल के लड़के के साथ बना रही थी शारीरिक संबंध और फिर उसके पति ने उनको देखा और उसके बाद होता है मौत का खूनी खेल, मौत का नंगा नाच। एक व्यक्ति की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के माधेपुरा गांव की। बिहार के माधेपुरा गांव में नीतीश नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 25 साल और वह पेशे से मजदूर था। मेहनत मजदूरी किया करता था और अपना भरण पोषण कर रहा था। आज से 3 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है कामनी। कामनी 24 साल की है और दोस्तों वह किराए पर रहा करते हैं। किराए पर रहकर और जो वह लड़का है नीतीश, वह मजदूरी करने के लिए जाया करता है। नीतीश की उम्र 25 साल है और पीछे से उसकी पत्नी उस घर में अकेली रहा करती है। तभी वह गांव में किराए पर एक मकान लेते हैं और वहां पर उसकी पत्नी पीछे से घर पर रहा करती है और वह जॉब करने के लिए यानी कि मजदूरी करने के लिए दिन में बाहर जाया करता है। दोस्तों, उनके पड़ोस में एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है सूरज। वह 17 साल का होता है। अब जैसे पीछे से नीतीश की पत्नी कामनी अकेली घर में रहा करती है तो उसे कोई सामान वगैरह मंगाना होता है तो पड़ोस में दूसरा घर सूरज का होता है। वह सूरज को पैसे देती है और कुछ सामान बाजार से मंगा लिया करती है। इस बात की खबर नीतीश को भी है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होता है आस पड़ोस में। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता जाता है तो नीतीश को नजर पड़ता है कि वह सूरज नाम का जो लड़का है, जब भी मैं काम से वापस आता हूं तो वह मेरे घर में ही बैठा मिलता है और मेरी पत्नी के साथ हंसी मजाक करता रहता है, हंसता रहता है। पहले तो वो टालता है, फिर कुछ दिन और गुजरते हैं तो फिर भी देखता है कि अगर वह रात को 10 बजे भी अपने घर आता है तब भी उसे सूरज उसी के घर उसकी पत्नी से बातचीत करता हुआ मिलता है। अब दोस्तों, उसके दिमाग में एक शक पैदा हो जाता है कि हो ना हो इनके बीच में कुछ ना कुछ चक्कर है, लेकिन वह फिर भी उनसे कुछ नहीं कहता है। फिर वह एक दिन अपने काम से वापस लौट रहा था तो शाम के 9 बजे हुए थे। वह अपने कमरे में जाता है, वहाँ पर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी और सूरज नाम का वह लड़का 17 साल का दोनों ही नग्न अवस्था में बेड के ऊपर लेटे हुए थे। दोस्तों, यह देखकर वह गुस्से से लाल हो जाता है और गाली गलौज करने लगता है उन दोनों को। उन दोनों के पास जाता है, उनको पहले तो गालियां देता है, फिर मामला शांत होता है तो उनको समझाता है कि तुम ऐसा वैसा कुछ मत करो, ये गलत बात है। लेकिन दोस्तों, वो कहाँ मानने वाले थे। उनको प्यार नाम के पंख जो लगे थे या फिर आप कहिए हवस चढ़ी हुई थी, वह अपनी हवस को पूरा कर रहे थे। कुछ समय गुजरता है। सूरज जो नीतीश होता है वह यह समझता है कि अब तो ये लोग समझ गए होंगे, लेकिन उसको कुछ समय गुजरने के बाद भी उसको शक होता है कि ये लोग अभी भी नहीं समझे हैं। तो नीतीश उस लड़के को, सूरज को बुलाता है और उससे फिर एक बार कहता है कि तू मेरी पत्नी से दूर रहा कर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सूरज ये कहता है कि तू अपनी पत्नी को ही मना जाकर के, वो मुझे बुलाती है, वो मुझे बुलाएगी तो मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। दोस्तों, यह बात सुनकर जो नीतीश होता है वह थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है, इस बात को आई गई कर देता है। अब कुछ समय गुजरने के बाद गांव के अंदर 10वीं का मेला लगना था और 10वीं का जैसे मेला लगना था तो सुबह सुबह सड़क के ऊपर सूरज जो 17 साल का लड़का था उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है लोगों को। वह चाकुओं से गुदी हुई थी, खून से लथपथ थी और मृत अवस्था में सूरज सड़क के ऊपर मरा हुआ मिलता है लोगों को। लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन करती है और फिर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है तो पुलिस सीधा उसकी कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि सूरज के पास नीतीश ने फ़ोन किया था लास्ट टाइम। तो पुलिस नीतीश को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो नीतीश टूट जाता है। पुलिस के सामने सारी घटना बताता है कि यह मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंधों में था। मैंने इनको समझाया भी था लेकिन यह मना नहीं कर रहा था। फिर मैंने लास्ट बार इसको समझाने की कोशिश की। हमारे गांव में 10वीं का मेला लगता है, मैंने इसके पास फ़ोन किया कि चलो मेला देखने के लिए चलते हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत दिन पहले समझाया था और अब बात आई गई हो गई थी। हम एक दूसरे के साथ फिर रहने लगे थे। दोस्तों, उसके बाद वह बताता है कि मेरे साथ मेला देखने चला जाता है। मेला देखकर जब वापस आ रहे थे तो रात का समय था। मैं इसको समझा रहा था कि तुम अब मेरी पत्नी से दूर रहे, लेकिन यह मेरा मजाक उड़ाने लगता है और मेरी खुशकी उड़ाता है और मुझे हल्के में ले जाता है। मेरे जेब में चाकू था, मैं डिसीजन करके आया था कि मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो आज इसका काम तमाम मैं करके रहूँगा। मैं जेब में से चाकू निकालता हूँ, इसको चाकुओं से गोदने लगता हूँ और जब यह तड़प तड़प कर मर जाता तो मैं यहाँ से फरार हो जाता हूँ। दोस्तों, पुलिस नीतीश को गिरफ्तार करती है और उसको जेल में भेज देती है। अब वह जेल की हवा खाएगा। अब उसकी पत्नी घर पर अकेली है। अब वह किसके साथ जाएगी, किसके साथ नहीं जाएगी, अब इसका नीतीश को पता भी नहीं चलेगा।
उसने अपनी ज़िंदगी में कांटे बो लिए। तो क्या नीतीश को ऐसा कदम उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था? उसकी पत्नी की और उसके दोस्त की तो गलती है ही। क्या नीतीश ने भी गलती की या फिर उसने सही किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नीतीश ने बदला तो ले लिया, लेकिन अब उसकी पत्नी बिल्कुल खुलेआम घूमेगी, क्योंकि उसकी पत्नी के ऊपर अब कोई वालिवास नहीं रहेगा। अब वह कैसे रोक पाएगा अपनी पत्नी को? अपनी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर ली, सारी ज़िंदगी उसकी जेल में कटेगी। तो इस विषय में क्या कोई और भी रास्ता निकल सकता था इस मामले को सुलझाने के लिए, या फिर इसका यही अंत था? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम समझेंगे कि आपने हमें सपोर्ट किया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो लास्ट में शेयर ज़रूर करके जाया करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्ते ध्यानपूर्वक जोड़ें और एक दूसरे के ऊपर शक बिना वजह ना करें। जय हिंद, जय भारत।